हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 है। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रारंभिक आकारों को समझना, ये चैप्टर का नाम हो गया अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह घड़ी है, उसकी सुई कहाँ रुकेगी यदि वह 12 से प्रारंभ करे, यहाँ से चलना प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे। घड़ी की दिशा में कितना घूमे? 1/2 घूर्णन करने के बाद कहाँ पर रुकेगी, यह है प्रश्न। ठीक है। वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप if it start at 12 and makes 1/2 of a revolution clockwise। ये आवर एंड है, ये 12 से स्टार्ट करेगी और 1/2 रिवोल्यूशन में ये कहाँ स्टॉप करेगी, कहाँ तक जाएगी? 1/2 रिवोल्यूशन में। ठीक है। तो चलो देखते हैं, ध्यान से आप समझेंगे। क्वेश्चन ठीक से आपके समझ में आ गया, ए पार्ट ठीक से समझ में आ गया, तो इसमें बी सी डी और भी पार्ट्स हैं, तो आसानी से आप उनको अपने आप कर लेंगे। ठीक है। तो अब हमको ये देखना है, ये जो क्लॉक है इसके आवर एंड है, ये घंटे की सुई है। अब कैसे घूमती है सुइयाँ? क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त घूमती हैं, ऐसी घूमती हैं घड़ियाँ, घड़ी की सुइयाँ। ठीक है। कितना चल रही है? 1/2 रिवोल्यूशन, आधा घूर्णन। 1/2 घूर्णन कर रही है, आधा घूम रही है। तो घूमते घूमते ये कहाँ पहुँच जाएगी? ठीक है। ध्यान से करते हैं। देखिए, जब एक पूरा बार घूमती है ना, ये ऐसे यहाँ से घूमते 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 यहाँ पहुँच गई, तो कितना डिग्री घूमती है? एक पूरे राउंड में कितना डिग्री घूमती है? एक पूरे रिवोल्यूशन में, एक पूरे घूर्णन में कितना घूमती है? 360 डिग्रीज। ठीक है। जैसे मैं देखूं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यदि मैं एक घूर्णन करूँ, एक घूर्णन मतलब घूमते 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 फिर वहीं पहुंच जाऊं, तो मैं कितना घूमा? एक रिवोल्यूशन में 360 डिग्रीज। ठीक है। एक घूर्णन, एक बार पूरा घूमना। जैसे मेरे को आप देखिए, मैं कैमरे की तरफ मेरा मुंह है इस समय। ठीक है। अब मैं घूम रहा हूँ अपनी जगह पे, घूमते 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 घूमते, और मैं घूम करके फिर कैमरे की तरफ मेरा मुंह हो गया। तो मैं कितना घूमा? 360 डिग्रीज घूम गया मैं डियर स्टूडेंट। मैं कितना घूमा हूँ? 360 डिग्रीज घूमा हूँ। आ गया समझ में आपको? ठीक है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इतना आप जान गए कि हम जो घूमे हैं एक रिवोल्यूशन में, एक चक्कर जब हमने पूरा किया तो 360 डिग्रीज घूमे। 1 रिवोल्यूशन में घंटे की सुई 360 अंश घूमती है। ठीक है। ठीक है ना। एक पूरा घूर्णन में घड़ी की सुई 360 अंश घूमती है। इन 1 रिवोल्यूशन the hour end of a clock revolve 360 डिग्रीज। ठीक है। तो आप देखिए, एक घूर्णन में घड़ी की सुई घूमती है, या घंटे की सुई, जो भी है, घड़ी की सुई बोलो या, ठीक है, घड़ी की सुई। ठीक है। एक घूर्णन में घड़ी की सुई घूमती है।
कितना घूमती है ये आप जान गए, एक पूरा घूर्णन में 360 डिग्री घूमती है। इन वन रिवॉल्यूशन, ठीक है, इन वन रिवॉल्यूशन द हैंड ऑफ ए क्लॉक revolves ठीक है। वन रिवॉल्यूशन में क्लॉक 360 डिग्रीज रिवॉल्व करती है। एक घूर्णन में घड़ी की सुई 360 अंश का कोण बनाती है। ठीक हो गया। इसलिए 1/2 घूर्णन में सुई घूमती है। ठीक है, 1/2 घूर्णन में सुई घूमती है बराबर। सो इन 1/2 रिवॉल्यूशन द हैंड रिवॉल्व, कितना रिवॉल्व करेगी। अब ध्यान देना आपको यहां पर, वन घूर्णन में, एक घूर्णन में 360 डिग्री का कोण घूमती है। दो घूर्णन में, 2 घूर्णन में कितना घूमेगी, 2 से गुणा कर देंगे। 3 घूर्णन में 3 से गुणा करेंगे। 4 घूर्णन में 4 से गुणा करेंगे। आधा घूर्णन में 1/2 घूर्णन में 1/2 से गुणा करेंगे। ये तो है। जब 1 का दिया रहता है, कुछ और का निकाल लो, 2, 3, 4, 5 या 1/2, 1/3, 1/4 तो मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा करते हैं। ठीक है। 1 रिवॉल्यूशन में हैंड कितना रिवॉल्व करती है, 360 डिग्रीज। तो 2 रिवॉल्यूशन में 360 × 2, 3 रिवॉल्यूशन में 360 × 3, तो 1/2 रिवॉल्यूशन में 360 × 1/2, तो 360 डिग्रीज इंटू 1/2। 360 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखो, डिनोमिनेटर में, हर में है, तो ये इसको काटेगा। 2 से 360 कटेगा। 2 से 360 में जब भाग करेंगे तो आएगा 180, तो ये हो गया 180 डिग्रीज। ध्यान दीजिए, 360 में 2 से डिवाइड करेंगे 180 आएगा। 360 में 2 से भाग करेंगे 180 अंश आ गया। तो ये सुई जो 12 पर थी, कितना अंश घूम गई, 180 अंश। कितना अंश घूम गई, 180 अंश घूम गई। ठीक है ना। 1/2 रिवॉल्यूशन में ये जो आवर हैंड है, ये कितना रिवॉल्व करी, 180 डिग्रीज। अब ध्यान देना कि 180 डिग्रीज कहाँ पर होगा। हमने पहले भी इन क्वेश्चंस में डिस्कस किया है कि जब 1 पार्ट घूमती है सुई, घंटे की सुई 1 पार्ट, या मिनट की सुई 1 पार्ट, या सेकंड की सुई 1 पार्ट, कोई भी सुई हो, 1 पार्ट घूमती है तो 30 डिग्री घूमती है। ठीक है। यहाँ से यहाँ जाएगी तो 30 अंश घूमेगी। यहाँ से यहाँ जाएगी तो फिर 30 अंश घूमेगी। यहाँ से यहाँ जाएगी तो 30 अंश घूमेगी। ठीक। यहाँ से यहाँ जाएगी तो 30 अंश घूमेगी। ठीक है। यहाँ से यहाँ आएगी तो 30 डिग्रीज रिवॉल्व करेगी। यहाँ से यहाँ आएगी तो 30 डिग्री रिवॉल्व करेगी। अब यहाँ से लेकर के आधा घूम रही है ना, आधा मतलब 180। अब देखो, मैं प्लस करता हूँ, 30 + 30 60 + 30 90 + 30 120 + 30 150 + 30 180। तो यहाँ से घूमते घूमते यहाँ तक 6 पर 180 अंश का कोण बन गया। यहाँ से जब घूमी 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 यहाँ तक पहुँची तो ये कोण कितने का बन गया, 180 अंश का। तो आप देख रहे हैं
कि अब घड़ी की सुई कहाँ पहुँच गई, 6 पर पहुँच गई। 12 पर थी, 180 अंश घूमी तो कितना पहुँची, 180 डिग्री। 180 डिग्री रोटेट की तो कहाँ पहुँच गई, 6 पे पहुँच गई। क्लियर हो गए। अरे आप जानते कि एक पार्ट, एक भाग जब घूमती है तो 30 अंश का कोण बनाती है। तो 30 30 30 30 30 30 यहाँ से लेकर के यहाँ तक 180 हो गया। तो ये बन गया बच्चों 180 अंश का कोण। ये हो गया 180 अंश का कोण, ये 180 अंश का कोण बन गया। ठीक है ना, ठीक है ना। वन पार्ट जब रिवॉल्व करते हैं तो 30 डिग्री बनाते हैं। तो 30 30 30 30 30 30 ये सब प्लस कर देंगे तो 180 हो गया। इट मीन्स ये जो हैंड है यहाँ से रोटेट करते करते, रिवॉल्व करते करते 6 पर पहुँच गए। यही आपसे प्रश्न है। क्या है प्रश्न, 12 से प्रारंभ करें और घड़ी की सुई घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन में कहाँ पहुँचेगी, घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी। तो हम लिखेंगे कि 1/2 घूर्णन में, 1/2 घूर्णन में घड़ी की सुई 6 पर रुक जाएगी। ठीक है, 180 डिग्रीज का एंगल, या जब 1/2, देखो आधा ही हो गया, देखो आधा इधर आधा इधर, तो 1/2 मतलब 1/2 रिवोल्यूशन, आधा घूर्णन मतलब 180 डिग्रीज। वैसे भी हमने देख लिया। तो कहाँ पर रुक जाएगी, 6 तक, 6 पर पहुँचेगी। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में लिख देता हूँ, इन 1/2 रिवोल्यूशन, in 1/2 revolution the hand of a clock stop at 6 पे वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में ये क्वेश्चन करना है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसी में मैं इसको मिटाता नहीं हूँ, इसका दूसरा पार्ट है बी वाला। ए से मैं पहुँचता हूँ बी वाले पार्ट पे। बी वाले पार्ट में क्या है, 2 से प्रारंभ करें। अब मैं यहीं पर लिख लेता हूँ, बी वाला पार्ट क्या है, 2 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें। पहले तो 12 से स्टार्ट कर रहे थे, अब 2 से स्टार्ट करेगी और कितना चलेगी, 1/2 घूर्णन। स्टार्ट्स एट 2 एंड मेक्स 1/2 ऑफ ए रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब देखो मैंने सारा आंसर सब लिखा हुआ है, केवल हमको डिजिट चेंज कर देनी है। अब मैं ये जो घड़ी की सुइयाँ हैं, ये घड़ी की जो सुई है, ये हैंड है क्लॉक की। अब इसने पोजीशन चेंज कर दी है। अब इसकी स्थिति बदल गई है। क्या कह रहा है, 2 से प्रारंभ करे। जो हैंड है वो कहाँ से प्रारंभ कर रही है डियर स्टूडेंट, 2 से प्रारंभ कर रही है। 2 पे है, कहने का मतलब ये है कि 2 पे है वो। ठीक है, कितने पे है, 2 पर है। अब दीजिए ध्यान, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अब आप समझ जाएंगे, कर लेंगे मुझे लग रहा है अब अपने आप भी। देखो 2 पे है, ठीक है, कितना घूर्णन करे, 1/2। तो लैंग्वेज तो सेम आएगी ना। एक घूर्णन में घड़ी की सुई घूमते है 360 अंश। लैंग्वेज होगा ये, चेंज नहीं होगी। In 1 revolution the hand of a clock revolve 360 डिग्रीज। तो एक घूर्णन में 360 अंश घूम रही है। तो आधा घूर्णन में 1/2 घूर्णन में 1/2 घूर्णन में कितना घूमेगी। प्रश्न फिर वही,
कि 1 घूर्णन में, एक घूर्णन में 360 अंश घूम रही है, तो 1/2 घूर्णन में 360 गुणा गया 1/2, तो 2 से इसको काट लेंगे 180 डिग्री। ठीक है। सो इन 1/2 रिवॉल्यूशन द हैंड रिवॉल्व्स 360 इंटू 1/2 180। यहाँ भी बात वही आ गई कि 1/2 रिवॉल्यूशन में हैंड 180 डिग्रीज घूमेगी, 180 डिग्रीज घूमेगी। ठीक है। इन 1/2 रिवॉल्यूशन द हैंड रिवॉल्व्स 180 डिग्रीज। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर उत्तर लिखता हूँ कि कहाँ पर ये अब रुकेगी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर है हैंड, यहाँ पर है सुई, यहाँ पर है, अब वो घूम रही है। आप जानते हैं ऐसे घूमते हैं ना, ऐसे घूमेगी, तो यहाँ से यहाँ पहुँचेगी तो कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ घूमी तो ये भी 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ घूमी तो 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ रिवॉल्व करेगी तो 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ रिवॉल्व करेगी तो 30 डिग्री। कितना हो गया, 30, 60, 90, 120, 150। अभी और आगे जाएगी 180, ये भी 30 डिग्री। तो अब आप देखो कहाँ पहुँच गई वो, देखो यहाँ से घूम रही ना, 30 अंश, 30 अंश, 30 अंश, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है। 30, 60, 90 प्लस कर रहा हूँ 120, 150 और 180, यहाँ पहुँच गई वो। तो ये पहुँच गई कहाँ, ये पहुँच गई 8 पे, ये है ना 8। तो ये डियर स्टूडेंट थोड़ा सा फिगर बनाने में ज़रा कुछ हो जाता है ना अंतर, तो ये पहुँच जाएगी यहाँ, यहाँ पहुँच जाएगी 8 पर पहुँच जाएगी। कहाँ पहुँच जाएगी, 8 पर पहुँच जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ से घूमते घूमते कहाँ पहुँचेगी, 8 पर। अब आप देख लो 30, 30, 30, 30, 30, 30, यहाँ तक ये हो गया, 30, 60, 90, 120, 150, 180। तो कहाँ पहुँचेगी, 8 पर पहुँचेगी। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं कि 1/2 घूर्णन में घड़ी की सुई कहाँ पहुँच गई, 2 से लेकर कहाँ पहुँच गई, 8 पर, 8 पर रुक जाएगी। ठीक है। इन 1/2 रिवॉल्यूशन द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप एट 8 पर स्टॉप करेगी। क्लियर है। ठीक है। अब इसका सी वाला पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट, अब 2 क्वेश्चन आप समझ गए, तो आगे आप खुद कर लेंगे। ठीक है। तो मैं तो पूरा ही क्वेश्चन कर रहा हूँ सॉल्व। अब आप देखो कहाँ से प्रारंभ कर रही है, अब आप देखो प्रारंभ कर रही है 5 से प्रारंभ करे। यदि 5 से सुई 5 पर है और 5 से प्रारंभ करे और कितना घूमे, 1/4 घूर्णन करे, आधा नहीं, अब 1/4 है, 1/4 घूर्णन करे। स्टार्ट्स एट, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 5 से स्टार्ट हो रही है एंड मेक्स 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। अब देखिए ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। अब इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ, जैसे जैसे प्रश्न बदलेगा वैसे वैसे हम भी फिगर को चेंज कर देंगे। ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अब कहाँ है ये, अब 5 वो क्लॉक से प्रारंभ करेगी, 5 o'clock से। आप देखो कहाँ से प्रारंभ करेगी, स्टार्ट्स एट 5, यहाँ से, ये है 5, ये 5 है, स्टार्ट्स एट 5 से प्रारंभ कर रही है और हैंड सुई 5 से प्रारंभ कर रही है
और 1/4 रिवॉल्यूशन बना रही है। 1/4 5 से स्टार्ट कर रही है और 1/4 रिवॉल्यूशन बना रही है। तो पहले मैं ये देखता हूँ कि 1/4 रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री घूमी, कितना डिग्री रिवॉल्व की। अब लैंग्वेज तो वही रहेगी। एक घूर्णन में घड़ी की सुई घूमती है 360 अंश। इन 1 रिवॉल्यूशन द हैंड ऑफ ए क्लॉक रिवॉल्व्स 360 डिग्रीज। अब कितना घूर्णन है? 1/4। आप तो कॉपी में अलग अलग प्रश्न के रूप में करेंगे ना, पेन से करते हैं काम, पहला प्रश्न फिर दूसरा फिर तीसरा, इस रूप में ABCD के। तो मैं तो बोर्ड में लैंग्वेज में लिखी हुई है, इसी में चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। 1/4 घूर्णन में सुई घूमती है। सो इन 1/4 रिवॉल्यूशन द आवर हैंड रिवॉल्व। अब आप देखो कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। कितना चेंज होगी डियर स्टूडेंट, आप देखो, ध्यान दीजिए। 1 रिवॉल्यूशन में, एक घूर्णन में घड़ी की सुई घूमती है, एक पूरा घूर्णन में घूमती है 360 अंश। तो कितना घूर्णन है? 1/4 घूर्णन, 1/4 रिवॉल्यूशन। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका और इसका, इन दोनों का गुणा हो जाएगा 360 डिग्रीज इंटू 1/4। सो इन 1/4 रिवॉल्यूशन द आवर हैंड रिवॉल्व्स। 1/4 घूर्णन में कितना घूम जाएगी? इस 360 को 1/4 से गुणा कर दो, ठीक है। और 4 का मैं इसमें भाग दे दूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ जाएगा 90। तो ये हो गया 90 डिग्रीज। तो जब 1/4 रिवॉल्यूशन करेगी, 1/4 घूर्णन करेगी, ठीक है। 1/4 मतलब 1 का चौथाई हिस्सा घूर्णन करेगी, तो कितना डिग्री घूमेगी? 90 डिग्री। अब आप ध्यान दो, है कहाँ पर? 5 पर है, तो 90 डिग्री अब घूम रही, घूमेगी कैसे? ऐसे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घड़ी की सुइयों की दिशा है, उसी दिशा में जाना, बदलना नहीं, ऐसे में उसी दिशा में। यह है डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये दक्षिणावर्त दिशा है, ये घड़ी की सुइयों की घूमने की दिशा है ये, ठीक है। तो 5 पर है, तो 5 से 6 पे जाएगा तो 30 डिग्रीज, 6 से 7 पर जाएगा तो 30 डिग्रीज, 7 से 8 पे जाएगा तो 30 डिग्रीज, वो तो गया 90, 30 60 90, 30 + 30 + 30 आ गया ना 90। कहाँ पहुँचा? 8 पर। कहाँ पहुँच जाएगी सुई? वो पहुँच जाएगी 8 पर, पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी डियर स्टूडेंट। 5 पर थी, 90 डिग्री रिवॉल्व करी। आप जानते कि एक पार्ट घूमती, एक पार्ट घूमने में 30 डिग्री, एक पार्ट घूमने में 30 डिग्री, एक पार्ट घूमने में 30 डिग्री, तो 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, 30 + 30 + 30 कितना हो गया? 90। तो पहुंच गया 8 पर। तो यहाँ पहुंच गए, इसको मैं डॉटेड दिखा रहा हूँ जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि ये बाद वाली स्थिति है। यहाँ पहुँच गई, 5 से घूमते घूमते कहाँ पहुँच गई? 8 पर पहुँच गई, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ इसका आंसर भी चेंज कर लेता हूँ। मेरे को मालूम चल गया कि 1/4 1/4, आंसर तो ये है ना, निकालना तो ये है ना। 1/4 घूर्णन में कितना जा रही है? 1/2 घूर्णन में घड़ी की सुई। अब ठीक है, पहले से लिखा हुआ है, बट पिछले वाले में भी यही आया था और इसमें भी यही है, 8 पर रुक जाएगी, ठीक है। इन 1/4 रिवॉल्यूशन द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप एट 8 पर स्टॉप करेगी, 8 पर रुक जाएगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझ रहे हैं आप? अब आप ठीक से समझ गए होंगे इस चीज़ को ना, अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। अब चलो इस क्वेश्चन का डी वाला पार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का डी वाला पार्ट करते हैं। मैं आराम से काम कर रहा हूँ,
जिससे आपकी समझ में ठीक से आ जाए। ठीक है, अब कहाँ से प्रारंभ कर रही है और कितना घूर्णन घूम रही है, मैं प्रश्न को चेंज कर लेता हूँ। डी वाला पार्ट है, ये सब मुझे मिटा देने हैं अब। ठीक है ना, नए क्वेश्चन के लिए मैं जगह बना लेता हूँ, मैं नया नहीं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज वही रहेगी, केवल मैं चेंज कर दूंगा प्रश्न के हिसाब से क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप तो सब कुछ नया लिखेंगे। अब आप देखो कितना घूमना है, प्रश्न देखो डी में, आप भी अपनी बुक में देखेंगे, 5 से प्रारंभ करें। अब 5 से प्रारंभ करेंगे तो 5 पर तो है, ये तो रहने देते हैं। फिर जब 5 से प्रारंभ हो रहा है तो मैं 5 को नहीं मिटाता हूँ। ठीक है, 5 को मैं एज इट इज रख लेता हूँ। 5 से प्रारंभ करें, कहाँ से प्रारंभ करें, 5 से, 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 3/4 घूर्णन करें। यह है प्रश्न। 5 से प्रारंभ करें, यहाँ पर थी, यहाँ से शुरू कर रही है और घड़ी की सुई की दिशा में कितना घूर्णन घूम रहे, 3/4। स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक्स 3/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। यह है प्रश्न। स्टार्ट्स एट 5 पर है ये हैंड, ठीक है, और कितना रिवोल्यूशन कर रही है, 3/4 रिवोल्यूशन। अब देखेंगे 3/4 में कितना डिग्री कोण बनेगा। ठीक है ना, 5 से प्रारंभ कर रही है, 5 पर है सुई और घड़ी की दिशा में 3/4 घूर्णन कर रही है। अब आप देखो लैंग्वेज तो यही है, एक घूर्णन में घड़ी की सुई घूमते 360 अंश, इसको आप तैयार रखिए, याद रखिए। इन 1 रिवोल्यूशन द हैंड ऑफ ए क्लॉक रिवॉल्व 360, एक पूरा चक्कर घूमेगी तो 360 अंश। 5 से घूमते 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 चलेगी, फिर 5 पर आएगी 360 अंश। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। अब कितना रिवॉल्यूशन है, 3/4। 3/4 घूर्णन में सुई घूमती है। 1 रिवॉल्यूशन में 360, तो 3/4 रिवॉल्यूशन में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, 3/4 घूर्णन में सुई घूमती है। इन 3/4 रिवॉल्यूशन द हैंड रिवॉल्व्स, 3/4 और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखो कितना आ रहा है, एक घूर्णन में 360 अंश, तो 3/4 घूर्णन में कितना हो जाएगा, इसके और इसकी गुणा हो जाएगी। 1 रिवॉल्यूशन में 360 डिग्रीज, तो 3/4 रिवॉल्यूशन में इन दोनों का मल्टीप्लाई 360 और 3/4 का। ठीक है, अब इसको मैं इससे काटूंगा तो मेरे पास आ गया 90 डिग्रीज। 4 से 360 को डिवाइड करूंगा तो 90 आएगा। 360 में 4 से भाग करूंगा 90 आएगा। या आप काटने के लिए भी कह सकते हैं कि 4 से मैं 360 को कट करूंगा 90 आएगा, और 90 डिग्री से 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, 90 इंटू 3 हो जाएगा 270 डिग्रीज। 270 डिग्रीज। ठीक है, अब यहां से गिनूंगा मैं, कहां कहां घूमते हैं, कहां कहां जाएंगे, 270 अंश जाना है। ठीक है, तो 270 का मतलब ये हुआ, 270 का मतलब ये हुआ कि 3 इंटू 9, 30 डिग्रीज इंटू 9। 30 को 9 से गुणा कर दूंगा तो 270 होता है। और आप जानते हैं कि एक पार्ट घूमने पे 30 डिग्रीज घूमती है, तो 30 कितनी बार, 9 टाइम, 270 है ना, 270 है ना, तो 30 कितनी बार, 9 टाइम, 9 बार, क्योंकि 270 डिग्री में 30, 270 डिग्री में 39 टाइम आता है। ठीक है, अब आप देखो 30, यहाँ से यहाँ गया 30, यहाँ से यहाँ पहुँची 30, यहाँ से यहाँ पहुँची 30, यहाँ से यहाँ पहुँचेगी 30 डिग्रीज, यहाँ से यहाँ पहुँचेगी 30 डिग्रीज,
यहाँ से यहाँ पहुँचेगी 30 डिग्रीज, यहाँ से यहाँ पहुँचेगी 30 डिग्रीज, यहाँ से यहाँ पहुँचेगी 30 डिग्रीज। गिन लेते हैं कितना हुआ, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8। अब 9 बार जाना है ना, 9 टाइम है ना, 30 का 9 टाइम है, 30 30 9 बार है, तो ये कहाँ पहुँच गया, 2 o'clock पे पहुँच गया। कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँच गया डियर स्टूडेंट। तो डैश डैश कर लीजिए, ऐसे नहीं घूमी, यहाँ से घूमते 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 पहुँची यहाँ। तो ये जो पूरा एंगल बना ना, ये वाला, ये पूरा जो कोण बना ना, ये पूरा जो एंगल बना वो कितनी डिग्री का है, 270 डिग्री का है, ठीक है ना। तो घड़ी की सुई आपकी कहाँ पहुँच गई, 2 पर पहुँच गई, ठीक है ना, ठीक है ना। 5 पर थी ना, कितना डिग्री घूमना है, कितना डिग्री रिवॉल्व करना है, 270। अब डायरेक्ट हम 270 का अंदाज नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। पर इस बात को हम जानते हैं कि जब 1 पार्ट रोटेट करेगी, एक हिस्सा घूमेगी तो 30 अंश घूमती है, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी तो 30 अंश घूमेगी, यहाँ से यहाँ जाएगी तो 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ 30, 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 ठीक है ना। तो 30 30 कितनी बार है, इस 270 में 39 टाइम है, 9 बार है, मतलब 9 बार घूम रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कहाँ पहुँच गई, 2 पे पहुँच गई, 2 पे पहुँच गई, ठीक है ना। 30 + 30 कितना, 60 + 30 90, फिर 30 120, फिर 30 150, फिर 30 180, फिर 30 210, फिर 30 240 और फिर 30 270। तो ये जो एंगल है ना पूरा, ये 270 डिग्रीज का बन गया। तो सुई 5 से घूमते घूमते, क्योंकि घूमने की दिशा ये है, ऐसे घूम रही है घड़ी की सुइयों की दिशा में, तो घड़ी कहाँ पहुँच जाएगी, घड़ी की सुई कहाँ पहुँचेगी, 2 पर पहुँचेगी। तो घूर्णन में घड़ी की सुई 2 पर रुक जाएगी, घूर्णन में घड़ी की सुई 2 पर रुक जाएगी। इन 3/4 रिवॉल्यूशन द हैंड ऑफ ए क्लॉक विल स्टॉप एट 2 पर स्टॉप करेगी, ठीक है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। थैंक यू।